स्टूडेंट्स, आज हम हमारे चैप्टर 2 द सुनामी का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। पहले 2 पार्ट हम लोग ने पढ़ लिए हैं। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पार्ट में हमने इंडिया से रिलेटेड प्लेसेस के बारे में, सुनामी के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने थाईलैंड की स्टोरी पढ़ी थी। अब हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या जानवरों को पहले से पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the student can write down the words and phrases on the blackboard. This is how you can start. Calm, blue sea, ruined huts. यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें एक बॉय है, एक डॉग है। उसे आप ध्यान से देखिए और इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ करके। यहाँ इस पिक्चर में आपको एक लड़का और एक डॉग दिखाई दे रहे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं, टेबल पर बैठे हुए हैं। इसे हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? शांत, नीला समुद्र, टूटी फूटी झोपड़ियाँ, ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करके पूरा पिक्चर डिस्क्राइब कर सकते हैं। बिफोर द जायंट वेव्स स्लम्ड इनटू द कोस्ट in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher grounds. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. उसके पहले सुनामी की जो लहरें थी इंडिया और श्रीलंका के किनारों से वहाँ तक पहुँचती हैं, वहाँ टकराती हैं। स्लैम्ड मीन्स टकराना। जो जंगली और पालतू जानवर थे उन्हें पता चल गया था कि क्या होने वाला है, तब वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। जो आंखों देखा हाल बताते हैं, जो आई विटनेस हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो जो हाथी थे वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे थे, चिंघाड़ने लगे थे और वे दौड़ने लगे थे। कहाँ पर? थोड़ी ऊंची जगह पर। क्यों? क्योंकि वहाँ तक सुनामी ना पहुँच पाए। जो डॉग्स थे वो बाहर नहीं जाना चाहते थे। फ्लेमिंगोस मीन्स हंस अपने अंडे देने वाले स्थान पर जाने से कतराने लगे थे, क्योंकि वह स्थान समुद्र के तट से लगा हुआ था। जो जानवर, जो एनिमल्स जू के थे, वे अपने शेल्टर्स में छुप गए थे। उनका मन नहीं करता था कि वे अपनी जगह से बाहर आएं। एंटाइज्ड मीन्स मन नहीं करना। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. बहुत सारे लोग यह विश्वास करते हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस है, मतलब कि छठी इंद्रिय, हम हिंदी में बोलते हैं कि छठी इंद्रिय वो होती है, जो उन्हें किसी विपदा परेशानी आने पर उन्हें पहले से पता चल जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि धरती कब हिलने वाली है। कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी मीन्स एनिमल्स की सुनने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तीव्र होती है। इसलिए सुनकर, फील करके अर्थ के वाइब्रेशन का पता चल जाता है। मीन्स वो वाइब्रेशन उन्हें फील हो जाती है, वो सुन लेते हैं तो उन्हें विपदा का पता चल जाता है। क्या परेशानी आने वाली है ये उन्हें पता चल जाता है। इंसानों से बहुत पहले उन्हें उनकी सेंस द्वारा पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. हमें पूरी तरह से नहीं पता है कि जानवरों के पास सिक्स्थ सेंस है या नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो सुनामी की जानलेवा लहरें आई थी, जायंट वेव्स आई थी, जो इंडियन ओशन में आई थी, उससे 1.5 लाख लोगों की जान, दर्जनों देशों में 1.5 लाख लोगों की जान चली गई थी।
लेकिन रिपोर्ट के अनुसार बहुत ज़्यादा जानवरों की डेथ नहीं हुई थी। Along India's Cuddler Coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephants, leopards, and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patangala beach inside the park. But no animals carcasses were found except for 2 water buffaloes. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach. यहाँ पर क्या है, इंडिया का जो कडलर कोस्ट है, कडलर कोस्ट मतलब एक किनारे का नाम है, पर हज़ारों पेरिश्ड मीन्स मौत के घाट उतर गए थे, हज़ारों लोग मर गए थे, लेकिन भैंसें, बकरियां और डॉग्स को कोई नुकसान नहीं हुआ था, वर फाउंड अनहार्म्ड। श्रीलंका का याला नेशनल पार्क है वो बहुत ही वैरायटी के एनिमल्स का घर है, जैसे वहाँ पर हाथी, लेपर्ड और 130 प्रजातियाँ बर्ड्स की हैं, मतलब 130 स्पीसीज बर्ड्स की हैं। 60 विजिटर्स यानी यात्री जो याला नेशनल पार्क में घूमने आए थे, पाटंगला बीच पर जो पार्क के अंदर है वहाँ से बह गए, लेकिन कोई भी जानवर वहाँ पर कैरकेसेस मीन्स जानवरों की मौत नहीं हुई थी, उनका कंकाल नहीं मिला था। 2 भैंसों को छोड़कर किसी और जानवर की मृत्यु की खबर नहीं थी। सुनामी आने के घंटा भर पहले लोगों ने याला नेशनल पार्क में जो लोग रहते थे उन्होंने ऑब्जर्व किया 3 हाथी पाटंगला बीच से अपने शेल्टर की तरफ दौड़कर जा रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. श्रीलंका के एक जेंटलमैन जो कि किनारे मतलब गैले कोस्ट पर रहते थे, उन्होंने बताया कि उनके जो 2 कुत्ते हैं वो जिस दिन सुनामी आई बीच पर दौड़ने नहीं गए, जैसा कि वो रोज़ जाते थे। उनका कहना था कि उनके कुत्ते जो डॉग्स हैं बाहर जाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते थे, लेकिन उस दिन वो नहीं गए और इसलिए उनकी जान बच गई। थैंक यू।